ये हम कल पढ़ रहे थे शास्त्र। 4 एड्स, 4 इसके अंदर योग में सनद सुजातीय, इसके अंदर 4 एड्स, 4 साधन योग अपनाने के बाद में। ये एक पैराग्राफ कर तो लिया था, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जिससे रिकैप हो जाएगा ये। पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है, जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है। कोई भी बाहरी शास्त्र, कोई भी पुस्तक आपके लिए तभी मीनिंगफुल है जब आपके भीतर उससे करस्पॉन्डिंग कोई चीज है। तो साधक अपने हृदय के अंदर वो जानता है, नहीं ये वाली बात तो मेरे को अपील करती है, ये वाली अपील नहीं करती। ये वाले गुरु जो हैं, हाँ, ये मेरे गुरु हैं। सनातन ज्ञान और शाश्वत पूर्णता का कमल एक अविकसित और बंद कली के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। बंद कली के रूप में। एक बार जब मनुष्य का मन शाश्वत की ओर मुड़ने लगता है, एक बार जब उसका हृदय शांत, सीमित रूपों के प्रति शांत, फाइनाइट आसक्ति द्वारा संकीर्ण या सीमित न रहकर चाहे किसी भी मात्रा में अनंत में अनुरक्त हो जाता है। आपका हृदय अब ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सोच के तो उसको यदि डिसाइसिवली ये अपना लेते हैं कि मेरे को साधना का मार्ग अपनाना है, तब एक अलग बात है। अन्यथा तो धीरे-धीरे आपको इंडिकेशंस मिलते रहते हैं। आपका मन ही नहीं लगेगा उन चीज़ों में। यदि अंदर से कुछ इस तरीके की पुकार है, आप पुस्तक ढूँढेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति ढूँढेंगे, कोई ऐसा स्थान ढूँढेंगे, आपको ये लगेगा हाँ, ये वाला तो सुकून मिल रहा है इससे। इतने स्थान के ऊपर गया, यहाँ ऐसे लगता है कि हाँ, ये एक स्थान है। ये सब एक तरीके से प्रतिक्रियाएँ हैं, हमारे भीतर कोई चीज़ है जो खोज कर रही है। और एक बार डिसाइसिवली आपने ले लिया, तब प्रक्रिया शुरू हो गई। तब आपके पास एक आधार है। अब आप दूसरे भागों को मजबूर करेंगे। उनको कहेंगे नहीं भई, ये काम। क्योंकि किसी भाग को तो वहाँ एट होम महसूस हुआ, दूसरों को नहीं हुआ अभी तक। तब वह कली शीघ्रता से या शनैः-शनैः जिसके अंदर आगे जो उत्साह आएगा, सेकंड हमारा जो होगा वो है उत्साह शास्त्र के बाद। एक-एक पंखुड़ी करके उत्तरोत्तर अनुभूतियों के द्वारा खुलने लगती है। एक उस समय से उसका सारा जीवन, समस्त विचार, उसकी क्षमताओं की क्रियाशीलता, आप में कोई भी क्षमताएँ हैं, जो भी, वो एक्टिव हो जाएँगी, वो काम करने लगेंगी। आप में मैनेजमेंट की कुशलता है, क्षमता है, आप में याददाश्त की है, कोई चीज़ की मेमोरी की है, किसी में एकल्ट ओकल्ट फैकल्टीज़ हैं और पता नहीं कितनी-कितनी, और इन सारों के कॉम्बिनेशंस, और कुछ तो ऐसी जो आपको पता ही नहीं था कि आप में लेटेंट है, वो प्रस्फुटित हो उठेगी। कितने-कितने लोग हैं जिनके अंदर से काव्य क्षमता जो है वो प्रस्फुटित हो जाती है। उससे पहले वो कोई सेंटेंस सही नहीं लिख सकते थे और बाद में ऐसी क्षमताएँ, व्यक्ति कहता मेरे अंदर ये चीज़, स्पेशली टेम्परामेंट के अंदर तो तुरंत ही कि मैं पहले इतना तुनक मिजाजी था, या कोई व्यक्ति ये कहता है मैं तो इतना ध्यानस्थ था, मैं तो कोई को ज़ोर से बोल ही नहीं सकता था। अब तो बात-बात के ऊपर लड़ाई करते हैं, क्योंकि आपका वर्क इस तरीके की डिमांड करता है कि आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहें। ये कोई मोरल नोशंस की बात नहीं है। आप कहे भी मैं तो 40 साल ऐसे गुज़ारे जिसको एक शब्द मैंने ज़ोर से नहीं कहा। यहाँ ये माँ आप मेरे से क्या करवा रही हैं? तो क्षमताओं की क्रियाशीलता एक्टिव हो जाएँगी वो। सभी निष्क्रिय या सक्रिय अनुभव ऐसे बहुविध आघात बन जाते हैं, जो आत्मा के आवरणों को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं और उसके अनिवार्य विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। वह जो अनंत को चुनता है, वह अनंत द्वारा चुना जा चुका है। उसने वह दिव्य संस्पर्श प्राप्त कर लिया है, जिसके बिना कोई जागरण, आत्मा का कोई उद्घाटन नहीं होता। ये संस्पर्श प्राप्त हो चुका हो, तो हम ये मानते भी ये सारा हमको तो पुकार तो यहाँ जितने भी बैठे हैं, वो एस्पिरेशन कैरी करते हैं। अब इस प्रक्रिया के अंदर कितना क्या है, क्या नहीं है, वो हर एक के ऊपर है। पर एक बार वह संस्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो सिद्धि अथवा उपलब्धि सुनिश्चित है।
चाहे वह तीव्र गति से एक ही मानव जीवन की अवधि में अधिगत कर ली जाए, या फिर अभिव्यक्त जगत में जन्म जन्मांतरों की परंपरा में से गुजरते हुए धैर्यपूर्वक उस ओर अग्रसर हुआ जाए। तो इसमें कल भी मैंने कहा था, माँ का ये एटीट्यूड है इसके अंदर, कि इंटेंसिटी तो ये होनी चाहिए कि इसी क्षण, व्याकुलता नहीं है, वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ये है कि मेरे को तो सारी भगवत्ता, सारा रूपांतर अभी इसी क्षण साधित करना है, और धैर्य का आधार इतना जबरदस्त हो कि आप कहोगे मेरे सामने तो सारी शाश्वतता पड़ी है। ये बात काल के संबंध में जो आइडियल साधक है, उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ये काल के संबंध में भी आ जाएगा। ये लास्ट में काल के संबंध में ये हम पढ़ने वाले हैं इसको। मन को ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता जो मनुष्य की उद्घाटनरत, मतलब उद्घाटन की प्रक्रिया में अंतरात्मा में पहले से ही संभावित रूप के ज्ञान के रूप में निहित न हो। इसीलिए वो कह रहे हैं नथिंग कैन बी टॉट। तो जब नथिंग कैन बी टॉट, तो फिर बाद में एजुकेशन सेंटर खोलना, ये करना। अरे ये बात तो सही है, नथिंग कैन बी टॉट, कि बीज के अंदर है, उसको पौधा कौन सा निकालना है, उसको फल किस तरीके का, पत्ती किस तरीके की है, वो सारी की सारी बीज के अंदर निहित है। इस अर्थ में नथिंग कैन बी टॉट। आप क्या करोगे उस पौधे का? बीज आपने प्लांट कर दिया, आपका तो काम ये है कि उसको बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस, उसकी जो मोस्ट कंड्यूसिव कंडीशंस हैं, वो उगता आके बकरी खा जाती है। वो उगता है, उसको सूखा मिलता है, वातावरण उसके अनुकूल नहीं मिलता। तो एजुकेशन सेंटर का मतलब ये है, अंतरात्मा को प्रस्फुटित होके अपने विषय में सचेतन होने के लिए बेस्ट क्या हो सकता है? भी सारे व्यक्ति उसी भावना से भावित हों, माँ से जुड़े हों। तो ये सबसे इफेक्टिव एटमॉस्फियर उसको जो प्रस्फुटित हो रही है अंतरात्मा, उसके लिए हो सकता है। बाकी और कितना भी कुछ भी हो, उसके लिए तो कंड्यूसिव हो नहीं सकता। इसी प्रकार वह सब पूर्णता जिसे मनुष्य का बाह्य व्यक्तित्व प्राप्त करने में समर्थ है, वह भी केवल उसके भीतर स्थित आत्मा की शाश्वत पूर्णता की चरितार्थता ही है। इस मार्ग में गए, पहले माइंड भी आपका, आप श्री अरविंद के जब संपर्क में आते हैं, पहले वो जो विचार, आपकी चिंतन धारा देखिए कितना ये परिवर्तित हो जाता है। पहले जो सोच नहीं सकते थे, जिन चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते थे, ये फ्रांसीसी क्रांति आखिर अर्थ क्या है, या कितनी कितनी सूक्ष्म चीजें हैं कि यार ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, पर ये किसी को समझ क्यों नहीं आ रही। इस संस्कृति के विषय में, मतलब श्री अरविंद जहां लेख नहीं रख देते हैं, जहां टच करते हैं, कह रहे ये ही सत्य है। मतलब उसके अलावा तो कहीं कोई अपने को ऑथेंटिक कोई चीज लगती ही नहीं। ये बात हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे चीजों को उस परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर देते हैं, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को। वो घटनाएं व्यक्तिगत रूप से हो, सामूहिक रूप से हो, राष्ट्रीय रूप से हो, अंतर्राष्ट्रीय रूप से हो, पूरी मानव जाति की हो। क्योंकि क्रम विकास का जो सिद्धांत श्री अरविंद ने दिया है, इससे पहले एज सच कोई क्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जब श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो ही ऐसा लगता है कि पहली बार कोई चीजें समझ में आ रही हैं। यदि ये पर्सपेक्टिव हटा दीजिए, तो हमको अपने ही ग्रंथ हैं, पुराण हैं, क्या समझ में आएगा उनका? कितना लोग सारे दिन अध्ययन कर ही रहे हैं। वेद का है, वो कह रहे पिछले 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी नहीं समझा। तो क्या लोग नहीं है? भाई एक-एक चीज़ का उसके ऊपर अभ्यास भी चल रहा है, उसकी चांटिंग भी चल रही है, पूरे के पूरे स्कूल्स हैं, पूरी की पूरी उसके पीछे संस्थाएँ लगी हुई हैं, परिवार लगे हुए हैं, और वो परंपरा से आ रहे हैं, तो क्या बात कह रहे हैं श्री अरविंद? हम भगवान को जान जाते हैं और भगवान बन जाते हैं, क्योंकि अपनी गुप्त प्रकृति में हम पहले से ही वह हैं। इससे कम का यदि कोई उद्देश्य लेते हैं, तो हमारे अंदर की भगवत्ता कैसे उससे सैटिस्फाई हो सकती है? तो शिक्षा में भी भई कैरी कर रहा हूँ मैं भगवत्ता, शिक्षा दे रहा हूँ मैं पेट भरने की, पशु बनने की। अब ये तो कैसे हो सकता है? तो कोई भी जो सेटअप
इसका खंडन करता है, हमारी अंतर्निहित भगवत्ता का खंडन करता है, वो बाहरी व्यापार, वो बाहरी जीवन, वो बाहरी संस्था, कुछ भी वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो चल ही नहीं सकता, जो भी इस चीज का खंडन करता है। और आपके अंदर मूलभूत जो भगवत्ता है, उसको जो चीज फोर्टिफाई करती है, उसको जो जो बिल्कुल सही करती है, मजबूत करती है, सुदृढ़ बनाती है, बाहर लेके आती है, वो सारी जो है बिल्कुल सही है। समस्त शिक्षण एक प्रकटीकरण है, समस्त संभवन एक उद्घाटन है। जितना भी संभवन, बिकमिंग आप हो रहे हो, वही बिकमिंग की प्रक्रिया में है। संभवन, बिकमिंग एक उद्घाटन है। तो आप जो भी हो रहे हो, वो उद्घाटित हो रहा है एक तरीके से। तो हमारे अंदर जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, उनकी बहुत गहरी लेयर्स हैं और वो सारी की सारी उद्घाटित हो सकती हैं। आत्म उपलब्धि ही रहस्य है। रहस्य क्या है? आपकी आत्म उपलब्धि। कैसे इसको प्राप्त करें? तो भारतीय संस्कृति ने ये इस रहस्य के ऊपर पूरी संस्कृति को, और कि ये उपलब्धि कैसे हो, व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, सामूहिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये उपलब्धि हमको कैसे हो, ये रहस्य पहले ही दिन से। तो इसके लिए उसने सारी व्यवस्था, सब टोटल व्यवस्था, इसीलिए वर्ण है, आश्रम है, ये सब पूरी जो भारतीय संस्कृति का अपना, इसीलिए आप बारीकी से उसको पढ़िए। उसमें और श्री अरविंद की पद्धति में कोई विभेद ऐसा सच नहीं है। कि श्री अरविंद की जो पद्धति है, भारतीय जो प्राचीन धारा चली आ रही है, उसी का ही शीर्ष है, उसी का ही समापन है एक तरीके से। उसकी पूर्णाहुति है। यदि अतिमानस की परिकल्पना न आए, तो असतो मां सद्गमय, जो शुरू से चली आ रही है हमारी वैदिक परंपरा, उसको पूर्णाहुति नहीं मिलती। यही बात अपन बड़े पॉइंटेड तरीके से अपनी जो ये सनातन धर्म वाली है, इसमें लेके आए हैं। भई यदि रूपांतर न हो, तो वेद के अंदर जो जहां से चली आ रही है परंपरा, वो अधूरी रह जाती है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी काल वैदिक समय से लेके अब तक आए हैं, वो बिल्कुल कड़ी दर कड़ी सही आए हैं। जिसके अंदर भले आक्रमण हो गए हों, भले परतंत्रता के काल रहे हों, जैसे भी अंधकार के, प्रकाश के, जो भी जैसे भी काल रहे हैं, वो एज एज इफ, मानिए इस पूरी कड़ी के अंदर ये पूरा प्लॉट भगवान का रचा हुआ है। जब श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो वास्तव में ये सारी चीजें समझ में आती है। आत्मज्ञान और एक बढ़ती चेतना, उसके साधन तथा प्रक्रिया हैं। बढ़ती चेतना, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसके साधन और प्रक्रिया हैं। इस प्रकटीकरण का सामान्य माध्यम है शब्द, जो सुना गया है, श्रुत। पर वो शब्द कोई आवश्यक नहीं है कि बोला गया वाणी के रूप में शब्द हो, क्योंकि शब्द के द्वारा सृष्टि, ये श्री अरविंद ने 2-3-4 जगह बहुत डिटेल के अंदर किया है। इसके अंदर आएगा भी, हालांकि उसको समझना तो बहुत मुश्किल है। वो तो एक्चुअल में उसको समझ पाना, इसीलिए वो कह रहे हैं वेद के मंत्र के अंदर सब कुछ जो भौतिक अभिव्यक्ति भी हुई है, वो उसी से हुई है। तो कोई शब्द ऐसा सच थोड़ी है कि पर्टिकुलर कोई शब्द बोल दिया, किसी भी तरीके का शब्द बोल दिया, उससे ये हो गया ना, ऐसे नहीं। तो सामान्य माध्यम है शब्द, जो सुना गया है, श्रुत। इनफैक्ट आपको कई बार कुछ फीलिंग आती है, कुछ सेंसेशन आता है, वो भी आप ध्यान देंगे, वो अपने आप में सारी चीज कंटेन करता है। जैसे नाम रूपात्मक सृष्टि है, तो रूप कोई भी यहाँ है, उसका शब्द है, और शब्द के अंदर उसका पूरा का पूरा रूप है। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है, तो अंदर से कोई क्या बोलेगा? कोई मंत्र के रूप में, स्तोत्र के रूप में, श्लोक के रूप में ऐसे थोड़ी आएगा अंदर से। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि जब ये कह रहे हैं, ये शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है, मतलब अब आप ये सोचिए कि शब्द का मतलब कोई भाषात्मक शब्द हो, वो नहीं, या ये हमारे पास बाहर से आ सकता है। अब एक ने कहा बाबा समय हो गया, देर हो गई,
अब ये अगर इस शब्द को माने तो रोज देर शब्द तो क्या काम में नहीं आता? या कितने लोग हैं, अरे भाई देर हो गई चलो, गाड़ी लेट हो रही है चलो। तो ये तो जहां रेलवे स्टेशन है, बस का है, वहां तो सब जगह ये देर शब्द तो लगातार ही काम में, अरे देर हो रही है चलो। उसको एक को वो शब्द सुनाई दिया, अरे भाई देर हो रही है, कहाँ अटके पड़े। तो वो शब्द कोई उस शब्द का मोहताज थोड़ी है, वो तो तैयार है, कोई दूसरा शब्द बोला जाता, उससे वो तो सेंस ले लेता। परंतु दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। आपके अंदर भाई किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है, इस विषय में आपके साथ कैसे हुई, आपको कैसे ये महसूस हुआ, या डिसाइसिवली कि भाई ये ही करना चाहिए, ये अपनी अपनी है। पर दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। हमारे अंदर का शब्द हमारी उस अंतरतम आत्मा की वाणी हो सकता है जो सदैव भगवान की ओर खुली रहती है, अथवा वह उस गूढ़ एवं विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है जो सबके हृदयों में विराजमान है। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती। रामकृष्ण जी हैं, श्री अरविंद ने भी कंसेशन के रूप में, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि लेले को या किसी को, कि बाहरी उनको कोई शब्द की आवश्यकता हो। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको बाहरी रूप से गुरु अपनाने की, कि विश्वव्यापी गुरु का शब्द ही है जो सबके हृदय में विराजमान है, वो उनके लिए इनफ है। बाकी मोस्ट जो लोग हैं इसके अंदर, उनके लिए बाहरी चीज, बाहरी कोई इस तरीके का प्रक्रिया आंतरिक ही है, पर ऐसा है कि वो बाहर से जब देखती है तब उसको याद आता है। और कुछ ऐसे विरले उदाहरण हैं जिनमें किसी जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी सारा योग उस सतत संस्पर्श तथा मार्गदर्शन के प्रभाव के अंतर्गत एक उद्घाटन मात्र होता है। ज्ञान का कमल स्वयं को उस जाज्वल्यमान तेज की शक्ति के द्वारा भीतर से उद्घाटित कर देता है, जो कि हृदय कमल वासी से प्रवाहित होती है। भीतर से गुरु मिल जाता है तो भी प्रक्रिया होती यही है। आपको किसी भी मतलब प्रक्रिया है तो ये ही, पर इसमें कुछ को ये इनडायरेक्ट या इस तरीके से कि सामने गुरु है वो आपको, उनको ये इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह यह उत्कृष्ट बात है, परंतु ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जिनके लिए इस तरह भीतर का आत्मज्ञान ही पर्याप्त होता है और जिन्हें किसी लिखित पुस्तक या विद्यमान गुरु के प्रबल प्रभाव के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक तो आप फॉलो कर पा रहे हैं या इसमें कोई बात है? ये जो शब्द वाली बात हुई, बोल रहे कि शब्द सुनाई नहीं देती है, एक्चुअल उसका हाँ। मीनिंग क्या है? है। एक्चुअल उसका मीनिंग क्या हो रहा है? मतलब मतलब जैसे ऊपर जो आया कि वो शब्द सुनाई देती है, शब्द, ठीक है। हाँ, हाँ, इस प्रकटीकरण करण का सामान्य माध्यम है शब्द, जो जो सुना सुना गया गया है। है श्रुत। हमारे यहाँ दीक्षा देते हैं, हालांकि उससे पहले भी डिसाइसिवली आपके ये मूवमेंट तो आ गया कि मेरे को करना यही है, ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैं दीक्षा लेता हूं। वो आपके कान में धीरे सी एक मंत्र देता है, पर उससे पहले भी शब्द आपके अंदर ये डिसाइसिव ये मूवमेंट आ गया कि नहीं मेरे को तो इस ओर चलना है। ये मूवमेंट आता कैसे है? भाई शरीर तो कहता नहीं मेरे को ये काम करना चाहिए, प्राण भी नहीं कहता ये, मन भी इस तरीके से नहीं कहता। मन तो आपने कोई निर्णय कर लिया, उसकी दलीलें दे सकता है, उसके जस्टिफिकेशंस दे सकता है, उसके इर्द-गिर्द ताना-बाना बुन सकता है। एक व्यक्ति को इसके लिए अपनी दलीलें देनी है, एक को इसके लिए। 2 पक्ष युद्ध कर रहे हैं, देखो आप डिबेट कैसे चलती है। एक जना इज़राइल के पक्ष में बोलता है, एक खिलाफ में बोलता है। तो ये कौन-सी चीज़ है जो निर्णय करती है? इनफैक्ट इनका तो अपना हेतु फिक्स है। पर मन का कार्य ये है कि वो तो आपको खाली जो अंदर से आपका कन्विक्शन है, वो कैसे आता है? और ये बात कहाँ से आती है कि निर्णायक तरीके से
मेरे को तो इसी ओर चलना है। ये है वो शब्द, जब निर्णायक रूप से आ जाता है। यूँ तो अचेतन और सचेतन दोनों ही तरीके से प्रकृति का योग चल ही रहा है। ये आपके डिसाइसिवली आ गया ना ये, श्रुत। तो ये है इंट्यूशन और इंस्पिरेशन दोनों ही है ये। आपको सुन गया, श्रुति और स्मृति इंट्यूशन, दृष्टि रेवलेशन। अंदर से आपको ये कि भी करना तो ये है, आपको हो सकता है ये वाणी के रूप में आ जाए, तो ये शब्द भीतर से आ सकता है और बाहर से आ सकता है। बाहर से कैसे? जैसे ऊपर कहा था ना कि आपको अलग-अलग तरीके के आघात लग सकते हैं। वो आघात क्या है? कि वो इसी तरीके से अरे भई ये करने का, कोई नज़दीकी व्यक्ति है उसके साथ कोई कैज़ुअल्टी हो गई। अब यूँ तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके नज़दीकी कोई मरता न हो? पर मरने के कारण वो कोई इस मार्ग की ओर कि यार ये क्या है ये संसार? बुद्ध ने उन चीज़ों को देखा और देखते ही ये कि अरे ये तो वो चीज़ें तो सारे ही देख रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो उनको बचाया कि भई ये चीज़ें इसको संपर्क में नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने देखा वृद्धावस्था, ये क्या हुआ? मृत्यु, ये क्या बात है? तो जो सारे ही देख रहे थे तो वो क्या ज्ञानी थे या उनको नज़र नहीं आ रहा था? किस रूप में ये प्रकट होता है? उद्घाटित हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कुछ बिरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती। उनको किसी एज़ सच आवश्यकता नहीं है। तो ये शब्द आपको मिल जाता है और इसके अंदर गुरु के माध्यम से मिल सकता है। वो भी आप जब उसके संपर्क में आते हो, अचानक कोई चीज़ आपके अंदर आपको खुद को नहीं पता होता, ये कोई आप सोच के थोड़ी जाते हो। कई बार तो आप उस व्यक्ति के पास जाते हो। दर्शन के समय माँ श्री अरविंद के पास कितने लोग आए। वो सोच के थोड़ी आए थे कि हमको कोई आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करना है। मेरे साथ कोई चला गया, मैं ठीक है प्रणाम करके वापस आ गया। मेरे साथ जो मित्र गया था, वो तो वहाँ जाना भी नहीं चाह रहा था। वहाँ गया प्रणाम करने के लिए, मैं तो वापस लौट आया। वो मित्र ने कहा, "भैया मैं तो घर आ गया। आप जाओ, पीछे उनको जो तेरे मन में आए वो संदेश दे देना, मैं तो यहीं का हो गया। अब बताओ, मैं तो जानता था, मैं माँ श्री अरविंद को मानता हूँ, यहाँ उनका कार्य भी कर रहा होगा। जितना भी मैं उनसे प्रभावित हूँ। मेरा मित्र तो जो जिसको मैं लेके गया हूँ प्रणाम के समय वो तो जानता नहीं और फिर भी वो वहाँ जाके उसके अंदर कोई चीज़ रिवील कर गई। वो तो देखते ही अरे ये जबकि वहाँ तो माँ ने तो कुछ उससे बातचीत ही नहीं करी। आप पढ़िए कितने लोगों का हाउ दे केम टू मदर एंड श्री अरबिंदो, ये 3, 4, 5 वॉल्यूम हैं। छोटी-छोटी बुकलेट तरीके की भी हैं और बहुत आप जगह-जगह से ये देख सकते हैं कि कैसे आए वो। श्री अरविंद आश्रम की साइट के ऊपर भी कई लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, कैसे आए वो? बड़ी विचित्र-विचित्र तरीके की है। कोई भी 2 केस एक तरीके के नहीं है। ये इसलिए और बाहर से एक तरीके के दिखते भी हैं, तो भी एक्चुअल प्रक्रिया उनकी देखो, तो बहुत उनके अंदर वाइड डिफरेंस है। तो ये शब्द है, कैसे सुनाई देता है, किस रूप में और इसकी तो बड़ी विचित्र एल्केमी है ये कितने भी शास्त्र, कितने भी कुछ भी लिखो, ये तो हर जने का अपना भीतर लिखा हुआ वेद है, वो कैसे उद्घाटित करता है। उसके सूत्र तो उसके अपने अंदर है। भई सारे बीज प्रस्फुटित तो लगभग एक तरीके से हमको लगता है एक तरीके से, पर उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं। कोई भी 2 बीज एक तरीके के नहीं है और वो किस तरीके से हवा-पानी को सारे को अपने लिए प्रयोग में लेते हैं। मोटे-मोटे तरीके से आप कहते हो ये जो कृषि है, ये इस तरीके से है। आप उनके जनरल नियम बनाते हो, पर आप जानते हो हर पौधा अपने आप में विशिष्ट है, उसका अपना ही तरीका है। ये कह रहे हैं ये, किसी लिखित पुस्तक या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई आवश्यकता नहीं है बाहरी कोई शास्त्र की, शास्त्र के संबंध में कह रहे हैं ना, कोई रिटर्न या गुरु के माध्यम से। भई श्री अरविंद ने लेले ने उनको ये कहा कि आपके अंदर जो विद्यमान जो है ना, उससे ही अब आप और आजीवन उन्होंने यही किया और एक नई योग पद्धति, एक नई चिंतन धारा, एक पूरा एक विज़न मनुष्य जाति के सामने नया। रामकृष्ण जी के सामने क्या था?
और श्री अरविंद कह रहे हैं कि 2000 वर्ष की जो आध्यात्मिकता उसको सारी को समअप कर दिया। कई जन्मों के अंदर भी आप जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते, उसको तो वो 1-1, 2-2, 3-3 दिन के अंदर उस पद्धति को इतना जिसका उनको विजन हुआ, उसको हूबहू कर डाला। भैया आप ये सोचिए, यदि उनके पूँछ छोटी-सी पूँछ होगी आई, कि शरीर तक भी उनको कोई रूपांतर एज़ सच की श्री अरविंद कह रहे हैं आवश्यकता नहीं है। कि इतना उस भाव के अंदर वो चले गए कि शरीर भी उसके अंदर नहीं, भावना हो सकती है, प्रबल हो सकती है, पर शरीर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। स्त्री भाव में तो स्त्रियों की चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर दी। जिसको पूरा-पूरा जीवन लगा के वो नहीं हो सकता, वो जो ईसा की है, वो अनुभूति कर ली उन्होंने फ़ोटो को देख के। जो इस्लाम का है, वो सारा का सारा उन्होंने अनुभूत कर लिया। कैसे? सारों को समाहित कर लिया एक के अंदर और फिर भी माँ के सामने वैसे के वैसे ही। ये विशेष बात है। नहीं, एक कोई चीज़ छोटी-सी हो जाए, एक साक्षात्कार हो जाए, व्यक्ति बैलेंस खो बैठता है। वो सारी चीज़ें कर ली और अबोध बालक है माँ के। यही चीज़ श्री अरविंद कह रहे हैं। और इनफैक्ट ये वाला भाव प्रबल हो, तो ही कोई दूसरी चीज़ सेफ़ली हमारे पास आ सकती है। और हम इसलिए कर भी नहीं रहे कि आए। और ये कहना वर्तमान में हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमको पता नहीं उस चीज़ का कि क्या उसमें पावर है, क्या उसमें तेज है। ये हम जानते नहीं, इसलिए कह मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसकी शक्ति सामर्थ्य को अभी टच ही नहीं किया। वो मेरे को क्या प्रदान कर सकती है, उसका मेरे को पता नहीं। इसलिए सहज है हमारे लिए तो कहना, जी मैं इस भाव से भावित नहीं हूँ, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है विवेक? हाँ भैया। साधारणतया आत्मोद्घाटन के कार्य में सहायक के रूप में बाहर से प्राप्त भगवान के प्रतिनिधि रूपी शब्द की आवश्यकता होती ही है, गुरु के रूप में। और यह शब्द किसी प्राचीन गुरु का प्रभावी शब्द जो आपके कान के अंदर वो देता है। इनफैक्ट उससे पहले ये भाव आना, नहीं तो कान में चलते-फिरते के थोड़ी दे देगा कि जी गुरु सड़क के ऊपर खड़े हो गए, कोई भी आ रहा है जिसको ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं, पकड़ के उसके अंदर कान के अंदर शब्द दे रहे हैं, ये तो नहीं कर सकते। ये भाव आना कि नहीं मेरे को तो ये करना है और फिर बाद में गुरु की उसके ऊपर मोहर लगना। कृष्ण प्रेम को कोई वेवरिंग नहीं थी, कोई ये नहीं था मन के अंदर बिल्कुल। पर फिर भी यशोदा माँ ने कहा भैया देख तू सोच ले, आज के बाद तेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। तेरे को कोई अनुभूति, कोई साक्षात्कार, कोई जो तू को अगर मन में कोई तूने सोच रखी है, आजीवन खाली मेरी सेवा करेगा, मेरा शब्द तेरे लिए अंतिम होगा। अगर ये स्वीकार है तो आजा। तो कोई चीज़ थी वो भीतर से तो स्वीकार थी ही, ये वाली चीज़ और उसके ऊपर फिर बाद में गुरु की मोहर लगना। ये दोनों ही नहीं हो और हो सकता है दोनों ही आपस के अंदर ये बाहरी प्रक्रिया खाली एक कंसेशन है, ऐज़ इफ एक बहाना है। प्रक्रिया तो भीतर की हो ही जाती है। पर ये बहाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि व्यक्ति कहता है, "माँ आप तो हमारे भीतर की जानती हो, फिर हमसे क्यों प्रश्न करती हो?" तो माँ ने कहा, "उस प्रश्न से कनेक्शन बनता है। बाकी तो मैं थ्रू एंड थ्रू तेरी क्या जितने जनों के मैं संपर्क में आई हूँ या नहीं आई हूँ, उन सब की मैं भीतर-बाहर पूरा जानती हूँ। फिर भी तू कितना उस विषय में सचेतन है? तेरी और मेरी जो कनेक्टिविटी है, तो ये प्रक्रियाएँ भी इनका ओकल्ट महत्व है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। इसको डू अवे विथ नहीं कर सकते कि गुरु को पता है कि ये शिष्य बहुत परिपक्व है, तो उसके कान में जाके उसके बिना माँगे ही मंत्र फूँक देना। श्री अरविंद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, पर ना ये मैं करता नहीं। नहीं तो श्री अरविंद कर लेते। किसी के अंदर कोई दूसरे के तो बस की बात है या नहीं है। जय दिलीप कुमार रॉय को बड़े खाने की फ़िश की थी, संकल्प कर रखा था नहीं खाएँगे, पर मन फिसल गया किसी समय। अब बहुत भयंकर ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई
कि पूरे शरीर में, उनके तन बदन में आग लग गई। तब श्री अरविंद की आकृति उनके सामने प्रकट होके कहा कि आज के बाद तेरे ये नहीं होगा। तो उन्होंने पत्र लिखा, उनसे पूछा कि इतना लज्जित करने की क्या आवश्यकता थी, जब पहले ही आपके तथास्तु से काम हो सकता था। उन्होंने कहा काम तो तथास्तु से हो सकता है, पर तेरी ग्राह्यता नहीं थी इससे पहले। तो ये प्रक्रिया एज़ इफ हमको खोल देती है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ खाली एक माध्यम हैं, क्योंकि हम सहज रूप से खुलते नहीं। इसलिए पीड़ाएँ हैं, ये हैं, वो हैं। ये सारे के सारे एज़ इफ ये माध्यम हैं, कैसे हम उसके संपर्क में आ जाएँ। कुछ व्यक्तियों में इस प्रतिनिधि शब्द को केवल आंतरिक शक्ति के जागृत और अभिव्यक्त होने के निमित्त मात्र के रूप में लिया जाता है। बस मानो कि यह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्रकृति का संचालन करने वाले सामान्य नियम का अनुमोदन किया गया हो। रामकृष्ण जी वगैरह में खाली एक सामान्य नियम है, उसका एज इफ हमने अनुमोदन किया है, बाकी उनको गुरु वगैरह की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि उन्हें ऋषि घोर से शब्द प्राप्त हुआ और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। कृष्ण ने भी एज इफ ए कंसेशन, जो पुरानी जो पद्धति चल रही है, उसी को बरकरार रखने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, बाकी उनको कोई आवश्यकता थोड़ी है इसकी। तो उन्होंने भी ऋषि घोर से शब्द ग्रहण किया और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम कहें इसकी क्या आवश्यकता है? तो ये एक कंसेशन के रूप में है, जो एक वो चीज है एस्टेब्लिश्ड, उसको ऑनर करने के लिए है। इसी प्रकार रामकृष्ण ने स्वयं के आंतरिक प्रयास द्वारा केंद्रीय प्रकाश को प्राप्त करने पर भी योग के विभिन्न मार्गों में अनेक गुरु स्वीकार किए, परंतु सर्वदा ही अपनी अनुभूति के ढंग और स्फूर्ति से, अनुभूति का ढंग, इस ढंग से उन्होंने अनुभूति करी, उसका रियलाइजेशन जिस ढंग से किया, वैसा सुनने में नहीं आता। ये पूंछ हो गया ना, छोटी सी, या जो मासिक है वो होना, मतलब ये पुरुष के अंदर, या जिस तरीके की शरीर के अंदर उनके जो जो क्रियाएं हो रही थी। अब भावनात्मक तौर पर एक स्तर के ऊपर जा सकते हो, सारी चीजें देखी है, और जो रामकृष्ण जी ने जिस पराकाष्ठा के ऊपर, तो ढंग, अनुभूति का जो ढंग था और स्फूर्ति, और जिस तेजी से, एक को लग रहे 40 साल, इन्होंने कर लिया 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो काम, और उतनी पूर्णता से जितना कि बेचारा वो तो बड़ी मुश्किल से उसको सस्टेन कर पाता है, और उन्होंने तो एक चुटकी के अंदर कर लिया उसको। अब बताओ, यह दर्शाया कि यह स्वीकृति उस सामान्य नियम का अनुमोदन ही थी, कि गुरु स्वीकार करके नहीं, तो आज तक के गुरु स्वीकार करके बेचारे, और वो सिंसियर हैं, और कोई दूसरी चीज करते नहीं। गुरु का वाक्य ही उनके लिए तो मंत्र मूलम, मंत्र स्वरूप है, जिसके अनुसार प्रभावकारी ज्ञान एक शिष्य के रूप में गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बीमार थे, तो कहा कि भाई कोई भी ब्राह्मण लाओ, उसका चरणोदक पान मेरे को करवाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कोई सामने नहीं आए, कभी हमारे चरण का इनको, ये पाप तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भी मैं तकलीफ पा रहा हूं बड़ी मुश्किल से एक को, और वो इस माध्यम से खाली ये दिखाना चाह रहे थे कि जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, वो हम उसको डू अवे विथ इतनी आसानी से न तो करें, न करना चाहिए, और उनके अंदर एक बहुत डीप ट्रूथ है। तो उसको आप आजकल के सामान्य जिस तरीके का ज्ञान है छिछला, उसके आधार पे कह रहे हैं, नहीं ये पोंगापंथी है, नहीं ये है। और फिर भी आप ये देखिए कि फिर से जो हमारा तंत्र है, उसकी ओर मुड़ना शुरू हो गए। पूरे के पूरे गाँव वो इस तरीके के हो गए। वो एक पिछले दिनों एक खबर आई है, उसके अंदर पूरा एक गाँव विदेशियों का, यहाँ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो उसको पता नहीं क्या कहें, क्या नहीं कहेंगे। कृष्णा वैली करके एक, उन्होंने उसमें पूरे के अंदर वैसा का वैसा जीवन, जैसा भागवत में वर्णन है, सारी सराउंडिंग वैसी, सब टोटल उसी तरीके का, वैसा ही सेटअप। और वो सारे वो लोग, बताओ, वो फिर से इसकी ओर मुड़ना शुरू कर रहे हैं।
परंतु सामान्यतया साधक के जीवन में प्रतिनिधि रूपी प्रभाव एक बहुत विशाल स्थान रखता है। प्रतिनिधि रूपी प्रभाव मतलब गुरु का, आपकी वो अंतरात्मा में जो चीज है उसका प्रतिनिधि है। तो मां श्री अरविंद की जो वाणी है वो इसीलिए हमारे लिए कीमती है। ये उस चीज की प्रतिनिधि है। ये तो आपकी आत्मा की वाणी है। कुछ लोग ये कहते हैं जी मेरे को वाणी सुने बिना भी ठीक है, मतलब पढ़े बिना भी। अरे यार तेरी तो वाणी है, आत्मा अपने आप को प्रकट कर रही है। तो इसको जितना ही जानेगा उतना ही अपनी ही आत्मा से साक्षात्कार कर रहा है। तो इससे क्यों दूर भागता है? क्योंकि कुछ कहते हैं इतना मेंटलाइजेशन हमसे नहीं होता, इतना ये नहीं होता। हमारे ही बीइंग की सारी गांठें, सारी डिटेल जो है कैसी सामने लाके रखते हैं। यदि योग का निर्देशन किसी लिखित शास्त्र, प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप है के द्वारा हो, तो इसका अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। लिखित शास्त्र है, कोई भी गीता है, वेद है, पुराण है, कोई और परंपरा द्वारा आपका कोई, जैसे बहुत-बहुत परंपराएं हैं योग की, उनके अंदर हमारी ये एक प्रणाली है। संगीत की कितनी-कितनी शाखाएं, धाराएं हैं, उनमें जी हाँ, ठीक है, हम ये जानते हैं, पर हमारा एक विशेष ये घराना है, हमारा एक विशेष ये है, इसमें हम इस तरीके से करते हैं। और ऐसा नहीं कि हर जना मजबूर है, कोई दूसरा ये देखे तो मजबूर हो आप, आपका बेंट ऑटोमैटिकली आपको उस ओर ले जाएगा, मजबूरी की बात नहीं है। आपके अंदर इंक्लिनेशन है, वो आपको उधर लेके जाएगा अपनी धारा के अंदर, दूसरे का इंक्लिनेशन अपनी धारा के अंदर लेके जाएगा, मजबूरी थोड़ी है इसमें कोई। और एक्चुअल में उसको फॉलो करेगा, वो तो हर जना अपने ही तरीके से करेगा, इंक्लिनेशन होने के बावजूद भी। माँ श्री अरविंद के प्रति इंक्लिनेशन है, पर एक्चुअल में आप उनकी सारी चीज़ पढ़ के भी आप अलग तरीके से समझ रहे हो, मैं अलग तरीके से समझ समझ रहा हूँ, दीपक अलग तरीके से समझ रहा है, सारे अलग तरीके से समझ रहे हैं और सारे ही हैं एक ही धारा के अंदर। क्योंकि सारों के अंदर जो हमने कहा भीतर जो वेद लिखा है, वो अपने को कैसे अनफ़ोल्ड करेगा? वो तो उसका अपना है। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है। प्रतिपादित जो सत्य हैं, उनके ऊपर आपने चिंतन किया और ध्यान उसके ऊपर एकाग्र किया। यज्ञ की पद्धति, अब आप श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं, पर यज्ञ की पद्धति हम 4 जने चारों ही ईमानदारी से अपना रहे हैं सपोज़, पर वो कैसे अनफ़ोल्ड करेगी? मेरे लिए एक रिवील करेगी, मेरे गठन के अनुसार। ये ही साहित्य श्री अरविंद का आपको आपके गठन के अनुसार रिवील करेगा। और उसे ज्ञान और उसे मतलब ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत किया जाता है। और क्योंकि ये संसिद्ध किया जाता है, जीवंत और जागृत किया जाता है, इसी ने भारतीय संस्कृति को आज तक थामे रखा। और इसकी जो प्राचीन जो भी वाणियां हैं, आज तक जीवित हैं। और यदि वो जीवित हैं और पुनः-पुनः जीवित हो रही हैं, भाई हमारे अपने समय श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग क्या है? जितनी भी योग की पद्धतियां हैं, उनको प्रमाण सिद्ध कर दिया। ये चीज़ प्रभावी है या नहीं है? हाँ, ये मोटर कार आज भी काम करती है, मैंने एक राइड ली इसके ऊपर। तो ये सही चलती है भई? क्या ये पद्धति आज भी काम करती है? हाँ, मैंने इस पद्धति से ब्रेड बना के देख ली, बन चलती है भई। आज भी ये बिल्कुल प्रमाण सिद्ध है। तो उन्होंने आज भी इसको रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर सारी आज तक की, नहीं तो कहना आसान था कि ठीक है, पहले इन्होंने कोई कल्पना से किया होगा, कुछ भी किया होगा। पर श्री अरविंद ने उसको फिर से री-एस्टेब्लिश कर दिया। रामकृष्ण जी ने उसको री-एस्टेब्लिश कर दिया सारी को। अब और किसी की, भई एक जना भी यदि कर देता है तो औरों की क्या आवश्यकता है? ये सिद्ध करने के लिए। हाँ भी ठीक है, करती है ये चीज़ काम। योग किसी शास्त्र या परंपरा में सिखाए गए निर्धारित तरीकों द्वारा अग्रसर होता है और गुरु के निर्देशों द्वारा पुष्ट व आलोकित होता है। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है। अब संकीर्णतर बोलते ही हमको ये अलार्मिंग लगता है, अरे अपने को संकीर्णतर पद्धति में नहीं जाना चाहिए। पर हम और किस पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं?
भाई माँ श्री अरविंद का जो विचार है, उनका जो जो साहित्य है, और दूसरा यदि ये कहे नहीं उनकी लिविंग प्रेजेंस उसकी कमी है, इसका मतलब तो आप उस उनके जो शब्द हैं, उनमें प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये ही इतने हैं, व्यक्ति कह रहा है भई ये ही मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। उनकी लिविंग प्रेजेंस जो कर सकती थी, उससे ज़्यादा कर रही है ये चीज़ तो। उससे आप कितने क समय क्या कर सकते थे? ये तो अगर आप इसमें प्रवेश करते हैं, तो संकीर्णतर बोलने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति सारे के सारे तो इसी का वो तो विरलों की बात है, सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, क्योंकि ये चिर परिचित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक सुपरिचित पथ का अनुसरण करती है। पर जिस पथ का श्री अरविंद ने निरूपण किया, वो तो एज़ सच कोई पथ है ही नहीं। ये थोड़ी है कि ये वाला इतनी मालाएँ जपो, इतना ये करो, इतना ये करो। इसलिए ये वाली बात जो संकीर्णतर पद्धति है, ये श्री अरविंद वाली के ऊपर तो हम लागू नहीं कर सकते। इन्होंने तो कोई सुपरिचित पथ या कोई एक आपको ऐसे करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एक्सक्लूसिवली आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, माँ के प्रति ओपन हो। अब ये तो कोई निर्धारित पद्धति है नहीं। ये तो कोई एक एक कोई संकीर्ण पथ है नहीं है, ना कोई सुपरिचित है एज़ सच। ये तो आपको हर क्षण भई मालाएँ आपने जप ली जितनी कही थी। 1 लाख के लिए कहा 1 लाख जप ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि शर्त ये रख ली जाए आपके सामने कि आप तो सारे समय एक्सक्लूसिवली माँ के प्रति ओपन हो, ये तो कोई चीज़ छोड़ती ही नहीं। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती ये बात। पूर्ण योग के साधक के लिए हाँ, अब इसमें कोई बात यहाँ तक नहीं भैया। ये कितनी सुंदर और डिटेल के अंदर सारी चीज़ चल रही है। और फिर भी ख़ैर इतना सारा वर्णन के बाद भी मोटे-मोटे पॉइंटर्स मिल सकते हैं एक्चुअल आपके जीवन में जब आप मार्ग अपनाते हैं। और कैसे ये पुकार आ सकती है, फिर आप कैसे मार्ग अपनाते हैं, मार्ग पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। श्री अरविंद से ज़्यादा पॉइंटर्स तो आज तक किसी ने नहीं दिए और इतने स्पष्ट तरीके से किसी ने मतलब कोई साहित्य ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जो इसकी बराबरी में हो। ये निधि हमारे पास है। पूर्ण योग के साधक के लिए ये स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी लिखित शास्त्र, चाहे उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो तथा उसका भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर इससे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? जैसे गीता, श्री अरविंद कह रहे हैं गीता का ज्ञान इतना व्यापक है, उसका संदेश इतना व्यापक है, किसी भी व्यक्ति और किसी भी पड़ाव, किसी भी कहीं भी वो खड़ा हो, वो वहां से कुछ न कुछ ग्रहण अवश्य कर सकता है। ये आपकी आंतरिक स्थिति के ऊपर है। पर आप ये कहते हैं गीता में यही वाली बात है, जैसा कि कितने-कितने लोग कह रहे हैं गीता में ये पद्धति है, गीता में ये पद्धति है। तो लिखित शास्त्र की समस्या नहीं है, ये तो हमारा जो फ्रेमवर्क लिमिटेड है, वो किसी भी चीज़ के अंदर से एक पद्धति निकाल लेगा, एक कोई चीज़ निकाल लेगा। इसीलिए योग कितना व्यापक है, उसको फिर बाद में इन्होंने पतंजल का योग बता दिया, जबकि योग अपने आप के अंदर तो बहुत व्यापक है। जब पतंजलि का भी अपने आप में कोई छोटा नहीं है हमारे लिए, तो वही समझना बड़ा मुश्किल है यूँ तो। पर योग शब्द अपने आप में तो बहुत, बहुत व्यापक है। इसी तरीके से ये व्यक्ति के फ्रेमवर्क की, उसके गठन की संकीर्णता है, तो उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो, उसका भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही बातें हैं। एक पुस्तक सारी चीज़ कंटेन नहीं कर सकती, एक चीज़, और यदि कंटेन करती है तो व्यक्ति जो है, अपनी शक्ति सामर्थ्य से ही ग्रहण कर सकता है। इसलिए भगवान ने गीता के अंदर क्या बात थी, क्या नहीं थी, श्री अरविंद ने कहा देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स जेल के अंदर। अब कोई हार्ड कॉपी तो नहीं लाए होंगे श्री कृष्ण उस समय कि ये संस्करण गीता प्रेस का है या इसका है, ये एक किताब लेके आए उनके पास, उनके हाथों में दे दी। ये तो नहीं रहा होगा, फिगरेटिव चीज़ है, सिंबॉलिक चीज़ है ये तो। देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स, तब उन्होंने गीता मेरे हाथों में रख दी और मैं
उसके अंदर प्रवेश कर पाया, वो संदेश मैं समझ पाया और वो क्या संदेश उन सबको देते हैं जो उनका कार्य करना चाहते हैं कि निष्काम रूप से, तटस्थ रूप से और फिर भी नेग्लिजेंस नहीं, विदाउट नेग्लिजेंस। एक-एक शब्द कितना कीमती है और ये बात अपने उत्तरपाड़ा के भाषण में जहाँ एक-एक शब्द ये तो श्री अरविंद तो वैसे भी कोई प्रचुर मात्रा में एज़ सच शब्द नहीं काम में लेते, ऐसे लगता है कि बिल्कुल राशनिंग करके काम में ले रहे हैं। एक-एक शब्द के अंदर कितना पैक कर सकते हैं। तो उसमें यदि वो ये कह रहे हैं कि फिर भी नेग्लिजेंस नहीं, नहीं तो और चीज़ों में तो ध्यान हम एकाग्र करेंगे, अरे नहीं, इसमें तो हमारा टेंडर चला जाएगा, इसमें ये चीज़ चली जाएगी, इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी, ये दवाई नहीं लेंगे तो इसमें तो ये गड़बड़ हो जाएगा, लाइफ सेविंग है। और जहाँ माँ के पास आ गए, वहाँ नेग्लिजेंस शुरू। बस फिर बाद में हमारे को तो ये सुविधाएँ नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला, हमको आराम भी करना चाहिए, हमको ये भोजन भी ऐसे करना चाहिए और यूँ आप अपने आप को रगड़ते रहेंगे। बीमार व्यक्ति के पास जाके, "अरे! मेरे पास क्यों बैठे हो? जाके उसका क्या हुआ? व्यापार का क्या हुआ? उसको देखो।" यहाँ आके बैठ गए सारे के सारे, "ठीक हूँ मैं।" ऐसे लोग भी। जैसे ही साधक इसके अंदर आता है नेग्लिजेंस शुरू। वह साधक उसका उपयोग तो करेगा, किंतु महान से महान शास्त्र से भी अपने आप को बांधेगा नहीं। भाई इसी के अंदर आप ये देख लीजिए, जितना हम कंटीन्यूअसली इसका जो है एलिबोरेशन करते चल रहे हैं, श्री अरविंद ने जो कहा है, यदि इसका एक स्तर के ऊपर अनुभव न हो, तो आप इन शब्दों का क्या बनाएँगे? तो समस्या इन शब्दों की नहीं है, इसीलिए मैं पहली स क्लास से ही जो पूर्ण योग की शुरू हुई कि भई ये शब्द तो हमको कन्वे करने की एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं। जब अनुभव होता है, तो फिर बाद में ये शब्द बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं, पर तभी हैं। इसलिए वेद को खाली दीक्षित ही समझता था और कोई दूसरे को कुछ अनइंटेलिजिबल है, उसके लिए तो वो एक बाहरी कर्मकांड है, जिसमें कई जगह तो बड़ा मुश्किल होता है। सायण के लिए भी उसको कर्मकांड के अंदर कि भी ये 5 नदियाँ हैं, एक गाय के पेट के अंदर चली गई, अब ये तो कैसे हो सकता है? या एक छोटी-सी गुफा के अंदर आपके पाँचों नदियाँ हैं। वो कह रहे हैं पंजाब की बात कर रहे हैं ये, या ये 7 नदियाँ हैं, या गायों का झुंड है, ये इसके अंदर प्रवेश कर गया। तो कई जगह ऐसा है कि वो तो भौतिक कर्मकांड तो उसके अंदर आप लागू कर ही नहीं सकते। बड़ी मजबूरन फिर बाद में वो कोशिश करते हैं, जैसे कि घोड़े हैं, उनके घी टपक रहा है, वेद के अंदर ये आता है। अब फिर बाद में अब कैसे इसको एक्सप्लेन करो कि यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, घी कभी टपकता है क्या घोड़ों से? उसका जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस श्री अरविंद करते हैं, सायण जो है जिन्होंने इसके ऊपर अपना जो कर भाष्य लिखा, अब वो अपने आप को बहुत हार्ड प्रेस्ड महसूस करते हैं, यार कैसे टपकाएँ? तो वो ये कहते हैं थक थक गए थे, इसलिए इनके पसीने आ रहे थे और ये पसीने आते हैं इसी से इंद्र बारिश करता है। अब वो जो भी उनको जो मन में आए सो कहते हैं इसके लिए। जब शास्त्र गहन, व्यापक एवं उदार होगा, तो वह साधक के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल सकता है, जो उसके लिए अत्यंत हितकर और अपरिमेय महत्व का हो। शास्त्र यदि गहन, भाई कुछ ही ऐसे सिंथेटिक हैं, जैसे गीता है, वो कोई एकांगी नहीं है। तो 2 बात हैं, यदि आपके अंदर इस तरीके की चीज़ है कि एकांगी को भी आप सर्वांगी बना सकते हो और वही आपका फ्रेमवर्क ऐसा सर्वांगी चीज़ के अंदर से भी खाली एक छोटी-सी चीज़ निकाल के लेके आते हो। एक छोटा-सा संकेत आपको दिया, आपने उसको उससे पूरी उसके पीछे की स्टोरी है वो आप समझ गए, यदि ये कल्टीवेशन है आपका। और नहीं है, पूरी व्यापक पद्धति भी श्री अरविंद की, कोई ये पूछे पूछे किसी से, कि भई श्री अरविंद के अंदर क्या है ये? कितना तत्व क्या बता सकेंगे? उनकी महत्ता का वास्तव में जैसे माँ ने कहा, कुछ लोग बताना चाहते हैं कि भी श्री अरविंद महान, और जिन आधारों के ऊपर उनकी महत्ता को वो आधारित करते हैं, उसमें तो कोई मोरल उनकी ग्रेटनेस आती ही नहीं, कि उनको पता ही नहीं कि मानक क्या है ग्रेटनेस के। तब इससे कोई श्री अरविंद के व्यक्तित्व के नहीं, ये तो आपकी व्यक्तित्व की एक जो छोटापन है वो दिखा रहा है कि भई हमको पता ही नहीं कि सच्चे महानता के मानक क्या हैं।
तो ये दोनों ही बातें हैं इसमें जब शास्त्र की ये बात कर रहे हैं तो। गीता के संबंध में क्योंकि श्री अरविंद ने ये कहा है, उसकी जो प्रस्तावना है, गीता का जो पहले ही है, उसमें श्री अरविंद कह रहे हैं कि किस मनोभाव से हमको ऐसे शास्त्र के नज़दीक जाना चाहिए। तो अपना जो पहला ही चैप्टर है अन्वेषण का भाव, हम नज़दीक कैसे जाएँ ऐसे किसी भी शास्त्र के। उसमें जो शब्द आते हैं वो देश से सीमित हैं। अर्जुन का नाम ले लिया, उसमें बाण है और है कि तीर चला रहा है, शंख बजा रहा है। अब तो युद्ध में ऐसा कोई बचता नहीं। तो उस समय के लिए ही वो कोई चीज़ हो, तो ये शास्त्र के संबंध में मैं कह रहा हूँ कि इसमें हम कैसे अप्रोच करते हैं, कई बार क्या लगभग उसकी संकीर्णता होती है। वो लिमिटेड अप्रोच होता है, तो उसमें शास्त्र कितना भी व्यापक हो। अब सावित्री के लिए जैसे माँ कह रही है कि परमात्मा आपको हाथ पकड़ के लेके चला जाए और आप सावित्री पढ़ रहे हो, ये एक सी ही बात है। तो कितने-कितने लोग सावित्री का पारायण कर भी रहे हैं, उसको शुरू से लेके लास्ट तक। और इसीलिए इसका दुरुपयोग या सदुपयोग जो भी है वो तो नहीं कहेंगे। लोग ये कहते हैं बस इसमें तो मांत्रिक शक्ति है, बिना समझे भी पढ़ जाओ। और वो इसको लिटरली ले लेते हैं कि समझ में आए तो भी उसको दरकिनार करके समझने का प्रयास भी नहीं करते, कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कि किसी कवि ने इसलिए उसका जो है लिख दिया हो उसको कि लोग खाली बस यूँ पढ़ लेंगे इसको और जो मैसेज इसके अंदर अपन देना चाह रहे हैं, उससे कोई सरोकार उनका नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता। यह प्रभाव उसके अनुभव में सर्वोपरि सत्यों की और उसके जागरण तथा उच्चतम अनुभवों की उसकी अनुभूति के साथ संबद्ध हो सकता है। उसमें जो वर्णन है, भई अभी हम कर ही रहे हैं ये, नहीं ये वर्णन कैसे करते? उसका योग दीर्घ काल तक एक ही शास्त्र या क्रमशः अनेक शास्त्रों के द्वारा उदाहरणार्थ यदि वह महान हिंदू परंपरा का अनुसरण करता है, तो गीता, उपनिषद या वेद के द्वारा संचालित हो सकता है। सूफियों का सूफियों के द्वारा हो सकता है। जो ईसाइयों के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर इस तरीके के हैं, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट उसको फ़ॉलो करते हैं। सबकी अपनी-अपनी है। या फिर उसके विकास का एक बड़ा भाग अनेक ग्रंथों के सत्यों के ऐश्वर्यशाली नानाविध अनुभवों को अपनी सामग्री में समाविष्ट करने का तथा अतीत में जो कुछ सर्वोत्तम रहा है, उससे भविष्य को समृद्ध बनाने का हो सकता है। शास्त्र के संबंध में चल रही है ये बातें, कि जब आप ये अपनाते हो तो शास्त्र आपके लिए किस तरीके से, आप कैसे अपनाएँगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। किंतु अंत में उसे अपना स्थिर स्थान बनाना होगा अथवा बेहतर होगा कि यदि वह ऐसा कर सके कि प्रारंभ से एवं सर्वदा ही उस शब्द जिसका कि वह उपयोग करता है की सीमाओं से परे अपनी आत्मा में निवास करे। जो मूल आपको जो भी कोई शब्द इन द सेंस आपको इनिशिएट करने वाली कोई चीज़, जिसने आपको प्रेरित किया, जिसने आपको इधर धकेला, वो शक्ति। तो उससे परे जाके आप हमेशा ही आत्मा में निवास करें। भई इसी के लिए तो उसने प्रेरित किया था। आपको जिस चीज़ के लिए उस शब्द ने प्रेरित किया, उसकी परिणति तो इसमें होगी कि आप सतत ही आत्मा में निवास करें। गीता स्वयं ऐसा प्रतिपादन करती है कि योगी को अपने विकास में लिखित सत्य से परे जाना होगा। शब्द ब्रह्माति वर्तते। लिखित से आप कैसे अटक सकते हो? इनफैक्ट लिखित के अंदर भी आप उससे परे तभी और उसके तक तब जा सकते हो, जब आप खाली लिटरल उसके ऊपर नहीं अटकते। नहीं तो जा भी कैसे सकते हो? भई कर क्या सकते हो आप ये बताओ? लिखित के अंदर तो उन्होंने एक कोई एक्सपीरियंस वो दिया है, कोई चीज़ दी है। तो जब तक आप उस तक ट्रेस नहीं करते और ये औरों के संबंध में तो हो सकती है, माँ श्री अरविंद के संबंध में तो ये है नहीं, कि जो लिखित शब्द है उससे आप कोई एक पर्टिकुलर पद्धति निकाल लें, एक प्रणाली निकाल लें, एक कोई एक तरीके की चिंतन धारा, ऐसा तो है नहीं श्री अरविंद में माँ में तो। क्योंकि वो हाईएस्ट चीज़ भी कह के ये कहते हैं, भई ये तो एक देखने का तरीका है। श्री अरविंद जो कह रहे हैं इसके अंदर, कि ऐसा प्रतीत होता है, डीपेस्ट बात भी कहेंगे, हाईएस्ट बात भी कहेंगे, उसमें कहेंगे इट सीम्स। सावित्री में भी आप देखेंगे अश्वपति जब आरोहण करता है, ऊँची से ऊँची स्थितियों के अंदर जाता है और फिर बाद में कहता है एक कन्विक्टिंग रे आई, मतलब एक प्रश्न चिन्ह सा उठ गया कि ये क्या ये है और इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रश्न का जो चिन्ह आपके ऊपर उठ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है।
कि कोई फाइनल टर्मिनस नहीं है। उस सब के परे जो उसने आज तक सुना है या जो अभी सुनना बाकी है, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, क्योंकि वह किसी एक ग्रंथ या अनेक ग्रंथों का साधक नहीं होता, वह अनंत का साधक होता है। और इसके अंदर इनफैक्ट पुस्तकों का मर्म भी आपको तभी समझ में आता है। ग्रंथ में क्या है, उसको कहाँ यथास्थान रखना चाहिए, वो आपको समझ में भी तभी आता है। इस योग के द्वारा हम अनंत की केवल खोज ही नहीं करते, अभी तो हम अनंत का आह्वान करते हैं कि वह अपने आप को मानव जीवन में उद्घाटित करे। इसलिए हमारे योग के शास्त्र को ग्रहणशील मानव आत्मा के लिए अनंत स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। अपने आप में व्यक्ति की विराट, वैश्विक और परात्पर की स्वीकृति के ढंग और प्रकार के अनुकूल ढलने की मुक्त क्षमता ही मनुष्य में पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की उचित अवस्था है। इंडिविजुअल है, यदि वो वैश्विक नहीं हो सकता, यदि वो परात्पर नहीं हो सकता उसको ट्रांसेंड करके, तो यदि वो शास्त्र जिसको आप फॉलो कर रहे हो, इसकी अनुमति आपको नहीं देता, तो वो लिमिटेड है। यदि आपको कितना भी इंडिविजुअल की संभावनाएँ, क्योंकि इंडिविजुअल कैरी करता है वैश्विक और परात्पर दोनों। तो यदि एक छोटे से व्यक्तित्व को ही आपका सर्वस्व समझे कोई शास्त्र या कोई पद्धति, वो पूर्ण नहीं हो सकती। विवेकानंद ने इस ओर इंगित करते हुए कि सभी धर्मों की एकता को आवश्यक रूप से अपने आप को अपने रूपों में विविधता की अधिकाधिक समृद्धता द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए, एक बार कहा था कि उस मूलभूत एकता की पूर्ण स्थिति तब आएगी जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होगा। भाई, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, अगर मैं ब्रह्म हूं, तो धर्म तो मेरा अपना है। जो भी होना चाहिए बाहरी पद्धति भी तभी तक है जब तक वो सहायक है। यदि मैं उसको ट्रांसेंड कर सकता हूं, तो डेफिनेटली कोई मोल्ड है, जब तक आपको सहायक है तब तक वो मोल्ड है, नहीं तो उसको तोड़ के आपको बाहर निकलना होगा। जब किसी संप्रदाय या पारंपरिक रूप से बंधे बिना व्यक्ति परमोच्च के साथ संबंधों में अपनी प्रकृति के मुक्त आत्म अनुकूलन का अनुसरण करता हो, अपना ही जो आत्म अनुकूलन है, सेल्फ एडेप्टेबिलिटी है, आत्मा के अनुकूल आप खुद बनने की आप में मुक्त मुक्त तरीके से, किसी चीज से बंधे बिना, और यदि कोई चीज बाधक महसूस होती है, तो फिर बाद में आपके लिए नहीं है वो। हाँ, पर ये आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं, भीतर आत्मा बताएगी ये। नहीं तो प्राण तो हमेशा ही कभी अनुशासन में नहीं आना चाहेगा। प्राण के लिए नहीं चल रही है ये बात। इसी प्रकार व्यक्ति कह सकता है कि पूर्ण योग की पूर्णता तब प्राप्त होगी जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के योग मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होगा। अपनी प्रकृति का उसकी ओर उत्थान में अनुसरण करने में सक्षम होगा, जो प्रकृति का अतिक्रम कर जाता है, क्योंकि मुक्तता ही अंतिम विधान और अंतिम परिणति है। ये ही एकमात्र उद्देश्य है, और हर जना इसके प्रति कैसे सचेतन हो जाए, ये हमको, भाई शिक्षा में यही प्रयास है, सब चीजों में यही प्रयास है कि कैसे इसके संपर्क में आ जाए और कैसे फिर इस विधान में खुद मुक्त तरीके से निवास करें। ये सार है, और ये सार भारतीय संस्कृति पहले ही दिन से इसको आधार मान के चल रही है। अच्छा, यहाँ कोई बात, इसके अंदर कोई चीज, दीपक? सबसे बड़ी जो सबसे अंतिम चीज लिखी है कि जो आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना योग करे और अपने एक अपना धर्म बनाए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चीज है साहब ये। हाँ, पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो पहला शब्द सुन के अपने आप को गुरु को समर्पित नहीं करे। नहीं तो अपना शब्द तो सारों को सुना ही पड़ा है। अपने प्राण को मैं मान बैठते हैं लोग, और उसको कंफ्यूज कर बैठते हैं आत्मा से। तो इसकी कड़ी तब तक नहीं टूट सकती जब आप स्वयं प्रयास कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। आपकी अंतरात्मा के हाथ में दे दो और वो समर्पित करे और माँ जैसा आपसे करवाएं, वो फिर बाद में वैसा हो। नहीं तो जनरली अपने अहंकार को या अपनी प्राणिक जो सत्ता है उसको व्यक्ति अपना निज स्वरूप मान बैठता है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। बाकी तो ठीक ही बात है। तो सारी शिक्षा का हमारा प्रयास यही है कि कैसे उसको, एकमात्र काम यही है, और कोई दूसरा कंसिडरेशन हो ही नहीं सकता। और इसके जो मायने निकलते हो वो हैं
इसकी कोई निर्णीत पद्धति नहीं है। अभी तक तो वही पहली बार इंटीग्रल एजुकेशन की बात मां श्री अरविंद ने करी। श्री अरविंद ने इसके बारे में कोई विशेष कुछ कहा नहीं। उन्होंने तो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में कहा था लेख अपने, वो भी जनरल तरीके से कहे थे। मां ने इसकी डिटेल्स और इसके बारे में, पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या हो, भाई मां ने इसके बारे में जो लिखा, पर मां ने कहा भी यहां भी जो काम हो रहा है उससे मैं कोई संतुष्ट नहीं हूं। तो इसके लिए एक्चुअल ये किस तरीके से अनफोल्ड होगा, क्या होगा, एकमात्र करने लायक काम ये है, एकमात्र, कि कैसे ये किया जाए। भारत को इस चीज का पता था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एकमात्र कार्य ये ही किया इसने। और जब एकमात्र आप ये करते हो तो कैसा वैभव, भौतिक रूप से भी जो वैभव उसके पास था, आज ये कल्पना नहीं कर सकते इन्होंने बनाया कैसे ये। हमारे पास सारी मशीनें हैं तो नहीं बना सकते। तो जब आप ये सही स्थान पे केंद्रित होते हो तो बाहरी वैभव, भाई बाहरी है ही नहीं है सच, आंतरिक आपकी चीज होगी तो बाहर आएगी। अंदर तो मेरे परेशानी है, बाहर मैं सुंदरता क्रिएट कर दूंगा, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए व्हाट दाउ आर्ट विद इन, दैट दाउ विल एंजॉय आउटसाइड। नो मशीनरी, हम ये बार बार 2-3 बार तो पढ़ के चले गए। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। आपकी सत्ता का जो अंदर से आपका विधान है, कोई भी मशीनरी, और हम कोशिश करके सरकार है, नीतियां हैं, संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, इनमें परिवर्तन कर लो, नहीं हो सकता ये। अरे हमको तो कम से कम श्री अरविंद ने कह दिया तो इसमें मूलभूत काम के ऊपर जाना चाहिए। और हमारी क्षमताएं हैं जितनी भी हैं, हमारी जितनी शक्ति है, इससे पहले कि हम उसको क्षीण पाएं, उसको सही चीज में नियोजित करना चाहिए। ये समझदारी है। विवेक, कोई बात नहीं है भैया। ठीक है, कल इससे आगे पकड़ेंगे। मेरे ख्याल से 2-3-4 दिन का तो इसमें है। फिर अपने पूर्ण योग की जो फ्रेमवर्क, इतनी बात करने से थोड़ा 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 कुछ ये पिक्चर हमारे लिए क्लियर होगी, और ये सारा ही फिर बाद में इकट्ठा करके आप पूर्ण योग के संबंध में, इससे बढ़िया नहीं है कहीं ये सारी चर्चाएं कि पूर्ण योग, ये तो इसमें आप इकट्ठा कर लीजिए कि पूर्ण योग के संबंध में यही आया था। आप अपना एक तरीके से ये जो इंडेक्स बनाते हैं ना, कि पूर्ण योग के संबंध में श्री अरविंद ने ये चीज कही थी, तो वो आपको फिर हाँ पूर्ण योग की ये रही, ये विषय में ये रही, तो आपके लिए रेडी रेफरेंस हो जाएगा। क्लास के अपन नंबर दे ही रहे हैं। ठीक है दीपक, यहाँ अपन विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री जय मां। श्री राम।